और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो मार्शल यूनिवर्स एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें अंशु, गबरू, प्रिंस और 2-3 बंदों को और बताया जाता है, जिसे की होली किंग बढ़िया तरीके से भाषण दे रहे होते हैं कि बच्चों, तुम्हें पता है कि तुमने अब ट्रेनिंग कर लिया है, तो अब समय आ चुका है कि तुम एनसीएन बैटल फील्ड में जाओ और वहाँ पर जाने के बाद अपने नाम बनाओ। लेकिन याद रहे, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तुम्हें संभल कर रहना होगा। इसके अलावा वहाँ से बहुत दूर दूर के लोग भी आएंगे, इसलिए उन लोगों से भी तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब भाई साहब, जैसी होली किंग ये सब कह देती है ना, तो होली किंग चलते हैं तो हाथों की सील बदलते हैं और सील बदलते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। आसमान से बिजलियां गिरती हैं और एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अंशु, गबरू, प्रिंस और 2 बंदे और चलते हैं तो इसी पोर्टल के सहारे से यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एनसीएन बैटल फील्ड को बताया जाता है, जहाँ पर अंशु अचानक प्रकट हो जाता है और अंशु के साथ प्रिंस और गबरू भी प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये पांचों के पांचों बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो जो प्रिंस है ना, वो यहाँ के बारे में बताने लगते हैं कि यही एनसीएन फील्ड है, जिसे कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह कहा जाता है। यहाँ पर हम पिछले 1 साल बिताने वाले हैं और इस 1 साल के दौरान हमें और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर सरवाइव कर सकें। अब जैसे प्रिंस ये सब बताता है ना, तो यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भला प्रिंस को इस बारे में कैसे पता। प्रिंस चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि मुझे एनसीएन फील्ड के बारे में, इस जगह के बारे में इतना इसलिए पता है क्योंकि इससे पहले मेरे पूर्वज यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना सब कुछ पता है। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में ऐसी बात चली रही होती है, तभी कुछ अजीब से दिखने वाले भद्दे जानवर प्रिंस के ग्रुप को घेर लेते हैं। अब जैसे प्रिंस अपने आप को गिरा हुआ पाता है ना, तो प्रिंस चलता है तो हमला करने के लिए कह देता है कि इन्हें खत्म कर दो। अब जैसे ही प्रिंस कहता है ना, तो सभी के सभी आसपास के क्रेचरों पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अंशु चलता है तो वो 3-4 क्रेचरों को एक साथ निपटा डालता है और भाई हमारे अंशु का टाइगर चलता है तो वो भी 2-3 क्रेचरों को बहुत ही आसानी से निपटा डालता है। अंशु चलता है तो उसने जितनी भी क्रेचरों को खत्म किया था ना, उनकी एक गोली बनाता है और अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर प्रिंस जैसे इस मुसीबत से निपटते हैं ना, तो प्रिंस चलते हैं तो सबको बताने लगते हैं कि हमने दिन में तो इन जानवरों को बहुत ही आसानी से मार दिया, लेकिन रात के समय इन जानवरों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और तो और रात में यहाँ पर थोड़ी बहुत अजीब सी शक्तियाँ भी आ जाती हैं, जो कि हमारी शक्तियों को सप्रेस कर देती हैं। इसलिए रात को सर्वाइव करना सबसे ज्यादा मुश्किल रहेगा, इसलिए हमें रात होने से पहले कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम एकदम सुरक्षित रह सके। अब जैसे प्रिंस कहता है ना, तो सभी के सभी हमें सिरे ला देते हैं। सभी के सभी लोग चलते हैं तो यहाँ से प्रिंस के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें कुछ घंटे हो जाते हैं और फाइनली इन्हीं के सामने एक बहुत बड़ा गेट नजर आने लगता है। अब जैसे ही प्रिंस एक बहुत बड़ा गेट देखते हैं ना, तो वो सभी से कह देते हैं कि शायद हमें आज की रात छुपने के लिए जगह मिल चुकी है। अब जैसे ही प्रिंस कहते हैं ना, तो सभी के सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते इनके सामने भी कुछ लोग नजर आने लगते हैं। अब जैसे ही प्रिंस कुछ लोगों को देखता है ना, तो वो दूरी रुक जाता है अपने ग्रुप के साथ। अब इतने में हमें गेट के पास में कुछ लोगों को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं और सभी को धमकी दे रहे होते हैं कि जिस किसी को भी इस सिटी में आना है ना, तो उन्हें सबसे पहले 10 निर्वाणा पिल देनी होगी, तभी वो इस सिटी के अंदर आ सकता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा एक कहता है ना, तो कुछ लोग उसकी बात नहीं सुनते और जबरदस्ती सिटी में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है तूफान की तरह और यहाँ पर अपनी एनर्जी का उपयोग कर सबको खत्म कर डालता है और दोबारा से यहाँ पर सभी को धमकी देने लगता है कि जिस किसी को भी सिटी के अंदर आना है ना, तो उसे 10 गोल्ड कॉइन देने ही पड़ेंगे, या फिर बोला जाए तो 10 निर्माणा पिल देनी ही पड़ेंगी। अब जैसे ये बंदा भी कहता है ना, तो इतने में हमारे अंशु को बताया जाता है, जो कि सामने वाले बंदे पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन प्रिंस चलता है तो अंशु को रोक लेता है कि रुको, ये मौका गर्म होने का नहीं है, बल्कि दिमाग से खेलने का काम है, बोला जाए तो दिमाग को ठंडा रखने का काम है। प्रिंस चलता है तो आगे बढ़ता है और सामने वाले बंदे को टोटल 50 निर्वाणा पिल दे देता है और इस सिटी के अंदर अपने पूरे के पूरे ग्रुप को ले जाता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा ये दिखता है कि प्रिंस ने उसे निर्वाणा पिल दे दी है, तो वो प्रिंस के ग्रुप को अंदर जाने देता है और सभी को यहाँ पर दोबारा से धमकाने लगता है कि जिस किसी को भी सिटी के अंदर आना है ना, तो उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो सिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा वीरान पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो एकदम पुराने खंडर हो, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट उपलब्ध होते हैं। प्रिंस चलता है तो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आज की रात ही अकेले ही सिटी टिक पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एविल शक्तियों वाले क्रिएचर से इस सिटी को बचाया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रिंस कहते ही तभी सबकी शक्तियाँ अचानक सप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट रात होने वाली थी। इतने में हमारे अंशु को बताया जाता है जिसकी शक्तियाँ सप्रेस नहीं होती हैं। अब जब अंशु ये देखता है कि उसकी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वो हैरान हो जाता है। इतने में जो अंशु के अंदर बिल्ली रहती है ना, वो अंशु से कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मैं हूँ और मैं भला तुम्हारी शक्तियों को कैसे सप्रेस होने दे सकता
हूँ। जरा गबरू को भी देखो, उसकी शक्तियाँ भी सप्रेस नहीं हुई है। अब जैसे अंशु अपने अंदर रहने वाली बिल्ली की बात सुनता है ना, तो वो गबरू की ओर दिखता है और वो दिखता है कि गबरू की शक्तियाँ भी एकदम सेम की सेम वैसी की वैसी है। तो हमारा अंशु समझ जाता है कि अंदर की आत्मा की वजह से ही उन दोनों की शक्तियाँ शायद सप्रेस नहीं हो रही है। अब इतने में हमें एक जानवरों का झुंड बताया जाता है, जो की सारे के सारे जानवर जो सिटी है ना उसकी ऊपरी हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, टुगड़ू टुगड़ू टुगड़ू, और तो और इनकी ताकत हजारों में होती है। अब जैसे वो बंदे जिन्होंने की सिटी में घुसने के लिए सबसे टैक्स लिया है, वो बंदे ये देखते हैं कि जानवर उन पर ही हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बंदे चलते हैं तो एक सील्ड बना लेते हैं। अब इतने में हमें इन बंदों के एक लीडर को बताया जाता है, एक स्टूडेंट को बताया जाता है जिसका नाम चीकू था, और यही वो बंदा था जो कि हमारे अंशु से कह रहा था कि एकदम शांत रहा करो और थोड़ा दब कर रहा करो। अब जैसे ये सारे के सारे बंदे सील्ड बना लेते हैं ना, तो कुछ जानवर चलते हैं तो यहीं पर एकदम स्टॉप रह जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर चलते हैं तो सिटी की कुछ दीवारें टूटी हुई थी तो उन्हें उलांग कर सिटी के अंदर घुसाते हैं। अब जैसे अंशु ये देखता है कि कुछ जानवर सिटी के अंदर आ चुके हैं, तो अंशु चलता है तो सभी से कह देता है कि अगर हमें जीवित रहना है ना, तो इन सारे के सारे जानवरों से लड़ना होगा, वरना आज हमें कोई भी नहीं बचा सकता। अब जैसे अंशु की बात यहाँ पर सभी बंदे सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं। अब इतने में सारे के सारे क्रिएचर चलते हैं, जानवर चलते हैं, तो प्रिंस की ग्रुप और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सब पर हमला करने लगते हैं, और सभी के सभी बंदे चलते हैं तो वो भी इन जानवरों पर हमला करने लगते हैं, और यहाँ पर लगे तेरी चारों तरफ छह जाती है। अंशु चलता है तो वो अपने टाइगर से भी कह देता है कि इन जानवरों को खत्म कर दो, इसलिए टाइगर चलता है तो वो भी जानवरों पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। अब इतने में हमें एक लड़की को बताया जाता है, और इस लड़की का नाम होता है भूमि। इसके ऊपर एक जानवर हमला कर देता है, लेकिन इतने में हमारा अंशु आता है, जानवरों को अपनी एक ही अटैक से एक ही भाले में निपटा डालता है, और जो भूमि है ना उसे बचा लेता है, जिस वजह से जो भूमि है ना वो थोड़ी सी अंशु से इम्प्रेस हो जाती है। अब कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है, लगे तेरी। और भाई जो चीकू का ग्रुप है ना, वो पूरे के पूरे महल पर एक शील्ड बनाया हुआ था द्वार पर, ताकि यहाँ पर कम से कम क्रिएचर आ सके। अब फाइनली जो क्रिएचर है ना उनकी जनसंख्या कम हो जाती है, इसलिए वो क्रिएचर सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही चीकू यहाँ से सारे के सारे क्रिएचरों को भागते हुए देखता है ना, तो वो अपनी शील्ड को डीएक्टिवेट कर देता है और दोबारा से जो महल है ना उसके अंदर आने लगता है। अब इतने में हमें अंशु को बताया जाता है, जो कि जानवरों को भागते हुए देख रहा होता है। अंशु समझ जाता है कि शायद वो इन जानवरों के हमलों से बच चुके हैं। अंशु चलता है तो यहाँ पर जितने भी जानवर मरे हुए हैं ना, उन जानवरों की निर्वाणा पिल बना लेता है। अब अंशु को देखकर सभी के सभी बंदे चलते हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे जानवरों की निर्वाणा पिल बना लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अंदर आए हुए बहुत सारे स्टूडेंटों का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अब इतने में चीकू को बताया जाता है, जो कि अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे चीकू ये देखता है कि सारे के सारे स्टूडेंटों ने बहुत सारी निर्वाणा पिल बना ली है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। चीकू चलता है तो सभी से आधा हिस्सा मांगने लगता है। अब जब हमारा अंशु चीकू को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो अंशु देने से मना कर देता है कि तुमने यहाँ पर हमारा आने के लिए टैक्स लिया है, और तो और तुमने हमारी सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम भी नहीं किए हैं, और ये अजीब से जानवर यहाँ पर आ गए हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आई है, और अब तुम कह रहे हो कि अब तुम्हें निर्वाणा पिल भी चाहिए। अब जब चीकू अंशु की बात सुनता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है और अंशु पर हमला कर देता है। अब जब अंशु चीकू को हमला करते हुए दिखता है ना, तो अंशु चलता है तो वो भी चीकू पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट बराबरी के योद्धा थे, इसलिए दोनों हमले के टकराने की वजह से पीछे खिसक जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच और ज्यादा फाइट छिड़ने वाली होती है, तभी दोबारा से एक और जानवरों का हमला होने लगता है। अब जब चीकू दोबारा से जानवरों को आते हुए दिखता है ना, तो वो तुरंत गेट के पास पहुंच जाता है और सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभालने लगता है। अब जब अंशु चीकू को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो हमारा अंशु भी समझ जाता है जानवरों की जनसंख्या देखकर कि इस बार का हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार की क्रिएचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हमारा अंशु चलता है तो वो भी सभी से कह देता है कि हमें भी चीकू की टीम की मदद करनी पड़ेगी, वरना हो सकता है कि हमें से कोई भी जिंदा न बचे। अब जैसे ही चीकू ये कहता है ना, बोले जाए तो अंशु ये कहता है ना, तो जो भूमि है ना वो भी अंशु के साथ खड़ी हो जाती है और सभी से कहने लगती है कि अंशु एकदम सही कह रहा है, अगर हमने चीकू की टीम की मदद नहीं की ना, तो शायद हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए हमें भी मिलकर सारे के सारे जानवरों को रोकना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर भूमि भी ये कह देती है ना, तो सभी के सभी लोग हमें से रिला देते हैं और ये भी उसी गेट के पास आ जाती है। अब हमारा अंशु चलता है तो वो चीकू से कहने लगता है कि तुम किस प्रकार से इन जानवरों को रोकोगे, और भाई चीकू चलता है तो वो पहले मुस्कुराता है और फिर अपने प्लान बताने लगता है कि तुम्हें सामने जो 3 गेट दिख रहे हैं ना, सबसे पहले हमें पहले गेट की हिफाजत करनी होगी, ताकि बहुत से कम जानवर यहाँ तक पहुँच सकें। कुछ लोग दूसरे गेट की हिफाजत करेंगे और हम तीसरे गेट की हिफाजत करेंगे, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सील बनाकर, ताकि यहाँ तक कोई जानवर पहुँच ही ना सके। अब जैसे यहाँ पर चीकू ये कह देता है ना, तो जो अंशु का ग्रुप है ना, वो तो पहले दरवाजे पर पहुँच जाता है, साथ ही साथ उसके साथ भूमि और चीकू के कुछ मेंबर भी चले जाते हैं। दूसरे दरवाजे पर भी कुछ लोग चले जाते हैं, और तीसरे दरवाजे पर जो चीकू है ना, वो स्वयं ही कुछ लोगों के साथ रह जाता है, लेकिन अपने लोगों को
अंशु के साथ जाने से पहले उन्हें चीकू को बता देता है कि तुम्हें अंशु के साथ ऐसा करना है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जानवरों का झुंड बताया जाता है जो कि तेजी से अंशु के ग्रुप की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। और वहीं अंशु चलता है तो अपने पूरे मेंबरों के साथ पहले दरवाजे पर आ जाता है और दूर से ही स्लैश अटैक, फायर अटैक, भाला अटैक, डिब्बा अटैक सबको क्रीचरों पर करने लगता है, जिस वजह से बहुत सारे जानवरों को अंशु का ग्रुप यहीं पर रोक देता है। लेकिन जो चीकू के साथी थे ना, वो जानवरों पर किसी भी प्रकार से कोई भी हमला नहीं करते। चीकू का चेला था ना, वो मन में सोचने लगता है कि जैसे ही अंशु की एनर्जी कम होगी ना, तो इस पर मैं हमला कर दूंगा और इसे यहीं पर निपटा डालूंगा। इतने में हमें अंशु को बताया जाता है जो कि पूरी पावर से सामने वाले क्रीचरों और जानवरों के ऊपर हमला कर रहा होता है। लगे तेरी और इसी लगे तेरी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या चीकू हमारे अंशु को यहाँ पर खत्म कर पाएगा या फिर अंशु का सुनहरा भविष्य जो कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाकर समाप्त होगा, वो आगे ऐसा ही चलता रहेगा? खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।